सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। हमारा जीवन जो है सब कुछ किसने दिया है? किसने दिया है? किसने दिया है? सब देखिए मेरी तरफ, तब बोलिए किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। इसलिए मुझे किसके लिए जीना चाहिए? परमेश्वर के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे मिलना किससे है? कौन कौन मिलने जा रहा है उससे? जो जीरो करता है अपने आप को, जो जीरो। हालेलुया। पिछले दिनों परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक और विषय डाला। वो विषय अगर भाई हर्षित लगा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। वो बड़ा इम्पोर्टेंट विषय था। मैं बाइबल से मनन कर रहा था, प्रेरितों के काम से, उसके 4 अध्याय की 29 से लेकर 31 आयत पढ़ेंगे पहले, और फिर हम उस विषय पर आज मनन करेंगे। हालेलुया। चलो, भाई ने लगा दिया, हर्षित ने। पावर एंड फेलोशिप, संगति में सामर्थ। हालेलुया। कितने लोग ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट लगता है? कौन कौन सो रहा है? अरे सोने से याद आया, होल नाइट प्रेयर में जो आए थे उन्हें कैसा लगा? कैसा लगा आपको? प्रभु के साथ पूरी रात आपने बिताई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। बड़ा अच्छा समय था, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर भी दिए होंगे। हालेलुया। तो पावर एंड फेलोशिप, संगति में, रट लीजिए इस विषय को, संगति में सामर्थ है। संगति में सामर्थ होती है, और वो सामर्थ 2 तरह की है। अब ये डिपेंड करता है कि हम कैसी संगति करते हैं। जैसी संगति करते हैं उस संगति की सामर्थ जरूर दिखती है लाइफ में। उल्टी संगति कर रहे हैं तो उसकी सामर्थ दिखेगी, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ दिखेगी। पहले बाइबल में से हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय 29 से लेकर 31 आयत। बड़े ध्यान से सब सुनेंगे, और उसके बाद आज हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा, कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके, जब वे कौन? ये वे कौन है? चर्च के लोग, विश्वासी। जब वे प्रार्थना कर चुके, तो वे स्थान जहाँ वे बैठे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्थान जहाँ वो इकट्ठे थे, बैठे थे, हिल गया। हाँ, क्या हो गया? क्या हो गया? हिल गया। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और वे सब पवित्र आत्मा से क्या हो गए? परिपूर्ण हो गए, मतलब भर गए। आगे, और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनते रहे। और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। यानी कि परमेश्वर ने उन्हें क्या दी? सामर्थ दी। वहां पे 3 चीज हुई। पहला, वो जगह हिल गई। दूसरा, वो पवित्र आत्मा से भर गए। और तीसरा, उन्हें हियाव हो गया। हियाव का मतलब उन्हें हिम्मत मिल गई। हालेलुया। ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। लेकिन ये हुआ कहां पर है? जो वो संगति में थे। मैं आज आपको संगति का इंपॉर्टेंस समझाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को संगति का महत्व आज तक नहीं समझ में आया कि संगति का मीनिंग क्या होता है। हालेलुया। तो आज बाइबल से हम सीखने वाले हैं संगति में सामर्थ होती है। जब आप परमेश्वर के लोग के साथ संगति करते हैं, उसमें क्या होती है? सामर्थ होती है। और उस संगति के द्वारा आपको बहुत कुछ प्राप्त होता है। जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त होता है। धीरे धीरे उसमें देखेंगे क्या क्या हमें प्राप्त होता है। हालेलुया। चलिए, एक उदाहरण आपको लगेगा, जो उदाहरण मैं बताने वाला हूँ आपको लगेगा कि हमारे पास्टर पता नहीं क्या क्या नोट करते हैं रोड पे। एक बार की बात है, मैं मोटरसाइकिल पे, मेरे साथ कोई था, तो हम दोनों कहीं से आ रहे थे। तो आपको पता होगा ये जो एक किला है जो तुगलकाबाद, वहाँ पर आपने देखा होगा कई बार लोग गाड़ी लाते हैं, उसमें केले होते हैं।
या कुछ भी होता है तो बंदरों को खिलाते हैं। देखा है आपने? किस किसने देखा है, कभी नोट किया? जब आप प्रभु में नहीं होंगे शायद आपने भी खिलाए होंगे कहीं, है ना, है ना? तो उसने, मैंने क्या देखा कि बहुत सारे बंदर, और जिस व्यक्ति की गाड़ी थी उसने खोल दी और उसमें शायद मेरे हिसाब से शायद केले ही थे, केले भरे हुए थे। तो सारे बंदर उसमें गाड़ी में जा रहे हैं और किसी ने एक ले लिया, किसी ने 2 ले लिए, किसी ने ज्यादा जो ताकतवर था उसने 3-4 ले लिए एक साथ। बंदरों की क्वालिटी आपको अच्छे से पता है, राइट? तो मैंने इस चीज को देखा कि सारे बंदर क्या कर रहे थे, फटाफट सारे की सारी गाड़ी क्या हो गई, पूनम बहन, खाली हो गई। अब क्या हुआ, एक बंदर ना बूढ़ा था और ना ही वो बच्चा था, जवान बंदर। आपको लगा जवान कैसे पता कर लिया मैंने? क्योंकि उसकी फुर्ती देखकर। एक तार था और उस तार पर उस बंदर ने अपने दोनों हाथ ऐसे और पैर दोनों फंसा रखे और वो बड़ी फुर्ती से किधर को आ रहा था, किधर आ रहा था रजनी, किधर आ रहा था? जहां वो गाड़ी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये, जब वो बंदर जब तक वहां पहुंचा सब साफ हो गया था। सब साफ हो गया का मतलब, कोई 3-3 किले लेके बंदर बैठ गया अपने जाके, कोई 4-4, कोई 2-2। मैंने ना, आपको लगेगा मैं क्या क्या नोट करता हूं, बंदर को मैंने नोट किया। कौन से को? जो ये आया था ना, इसको मैंने नोट किया, इसका मुंह देखने लायक था, एक भी नहीं मिला उसे। अब जो बांट रहा था बेचारा, वो भी ऐसे कह रहा है। तो ये बंदर एक बार तो मालिक को देखे, फिर उन्हें देखे जिनके पास है। अब ये कोशिश भी कर रहा था किसी से, तो ये पता है आपको, जिससे छीना तो वो भाग जाए। तो इस बंदर को मैंने नोट किया, तो मुझे इस बंदर पे सच में दया सी भी आई। यार इसे एक भी नहीं मिला। क्या नहीं मिला? एक भी इसे केला नहीं मिला। तो मुझे बताया कि इसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी, इसे एक भी केला क्यों नहीं मिला? जबकि ऐसा नहीं था कि बहुत आयत में नहीं था, वो गाड़ी भरी हुई थी, लगभग सारे बंदरों के पास 2-2, 4-4 केले थे। इस बंदर की मेन प्रॉब्लम पता है क्या? एक ग्रुप में नहीं था। किसमें नहीं था? ग्रुप में नहीं था। अब कारण चाहे जो भी रहे इसके, ये संगति में नहीं था। अगर ये संगति में होता, पास होता, तो इसे मिल जाता कुछ ना कुछ, राइट? और एक बड़ी जरूरी बात, उस समय कुछ बंदर हो सकता है संगति में ना हो, लेकिन आसपास ही हो। बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्च से रिलेटेड। तो वो भी फटाफट आ गए होंगे, उन्हें भी कुछ मिला होगा। लेकिन ये बंदर बहुत दूर था, क्योंकि इसकी स्पीड बता रही थी कि कितनी तेज आ रहा था। इसकी स्पीड बहुत तेज थी, काश इसे कुछ मिल जाए बस। जब आप परमेश्वर के लोगों के साथ होते हैं तब तो आशीषित आप है ही। जब आप थोड़े दूर भी होते हैं तो आप आ सकते हैं जल्दी, ज्यादा दूर चले जाओगे। कौन समझ गया? तो आज संगति में हम सामर्थ देखेंगे, संगति में कितनी सामर्थ होती है। हालेलुया। बाइबल से देखेंगे संगति के अंदर क्या है, क्या है। बोलिए संगति में, बोलिए संगति में मैं संगति करूंगा और मैं सामर्थी बनूंगा। हालेलुया। बाइबल से मैं बहुत बार इस विषय को आपको सिखा चुका हूं, लेकिन आज परमेश्वर कुछ डिफरेंट तरीके से हमें सिखाना चाहता है। हालेलुया। बाइबल के अंदर जो संगति की शुरुआत हुई है वो कहीं और से नहीं, बाइबल की पहली किताब से हुई है, पहली किताब से। और वो कौन सी किताब है? उत्पत्ति। हालेलुया। उत्पत्ति में कुछ लिखा है, पढ़िए वहां पे क्या लिखा है। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 18वीं आयत। देखिए संगति की शुरुआत कहां से, रजनी पढ़ो। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 18 आयत। बाइबल लेकर आए हो ना? बाइबल खोलिए। अब जब मैंने रेफरेंस बताया तो बाइबल खोलिए, 18वीं आयत पढ़िए, देख क्या लिखा वहां पर जल्दी से। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 18 आयत। संगति कहां से शुरू हुई?
आदम और हव्वा से। परमेश्वर के दिमाग में संगति का पैटर्न पहले से ही है। पढ़िए जल्दी से क्या लिखा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने देखा या कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। सो आपने ध्यान दिया, परमेश्वर के माइंड में पहले से ही एक पैटर्न है। आदम बनाया और परमेश्वर ने कहा कि मैं इसके लिए क्या बनाऊंगा, एक सहायक जो इससे क्या खाए। हालेलुया। तो क्यों बनाना है सहायक? क्योंकि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। इसका मतलब परमेश्वर पहले से चाहते हैं कि संगति हो, फेलोशिप हो। और आपको पता है ये दोनों हस्बैंड वाइफ इसने बनाए परमेश्वर ने। और बाइबल कहते वो रोज ठंड के समय यानी कि शाम के समय अदन की वाटिका में फिरता था, घूमता था। इसका मतलब जहां दो लोग एक जन होकर फेलोशिप में रहते हैं, परमेश्वर उनसे मिलने आता। कौन कौन विश्वास करता है? फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। संगति में जब आप रहते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति वहां रहता है। हालेलुया। तो जितने भी मैरिड कपल्स हैं, जितने भी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, बड़े ध्यान से सुनिए कि जब आप संगति में रहेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप दोनों के मन एक नहीं होंगे तो आपका कहीं मन नहीं लगेगा। फिर आपकी प्रार्थना के जो निवेदन हैं वो उस तरह से होंगे नहीं। बाइबल कहती पृथ्वी पर जब दो जन एक मन होकर कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर उसे स्वर्ग में सुनता है। तो हस्बैंड वाइफ विशेषकर जो मैरिड है, अभी एक दूसरे के साथ आप रहते हैं तो प्लीज कैसे रहिए? संगति में एक मन होकर। हालेलुया। नहीं तो आपकी प्रार्थनाएं सुने नहीं। जब आपका माइंड ही डिस्टर्ब रहेगा तो आपका कुछ भी सही नहीं चलेगा। हालेलुया। शैतान को पता है कि संगति में क्या है मयंक? हाँ, संगति में क्या है? सामर्थ्य है। शैतान को पता है। और आदम परमेश्वर की महिमा में है। आपको पता है जब तक उसने पाप नहीं किया था, आदम किसकी महिमा में था? परमेश्वर की महिमा में। सो आदम महिमा में था यानी कि आत्मिक था। उस आत्मिक में से एक और आत्मिक पैदा हुआ। जस्ट इमेजिन, उसके अंदर से कौन निकाला उसने? हव्वा। तो हव्वा भी आत्मिक थी, आदम भी आत्मिक था। इनसे जो बच्चे पैदा होते वो भी आत्मिक पैदा होते। और इस बात को कोई जानता था। सो आपकी फेलोशिप को खराब करने के लिए, आपकी संगति को खराब करने के लिए एक व्यक्ति जो मास्टरमाइंड है और वो है शैतान। वो आपके घर में झगड़े कराना चाहता है। वो आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा कराना चाहेगा जिससे आपकी संगति टूटे, क्योंकि उसको पता है संगति में सामर्थ्य है। कौन कौन जानता है कि जो आप अपने घर में प्रार्थना करते हैं, चर्च में दुआ करते हैं, अपने सामर्थ्य को महसूस किया है? कौन कौन अपने घर में प्रे करता है? डेली रूटीन से प्रेयर होती है संगति में। आपकी फैमिली बैठ कर फैमिली प्रे करते हैं, उसमें सामर्थ्य उसका उपस्थिति होता है। किसका? परमेश्वर का। हालेलुया। और शैतान को पता है कि अगर ये ऐसे ही प्रार्थना करते रहे, ऐसे ही फेलोशिप में बने रहे, ऐसी संगति में बने रहे, तो परमेश्वर रोज मिलने आएगा इनसे। वो रोज मिलने आएगा। और अगर वो रोज मिलने आएगा तो मेरा काम नहीं होगा। इसीलिए वो संगति के अंदर ही डिस्टर्बेंस करना चाहता है। तो क्या उसने आदम और हव्वा की संगति में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया कि नहीं किया? क्योंकि अब 24 घंटे प्रार्थना में नहीं रहते, राइट? एक समय ऐसा होता है जब आप गैप में होते हैं। और वही गैप किसको मिला? शैतान। किसके पास आया वो? किसके पास आया? आपने ध्यान दिया कि जब तक वो दोनों आत्मिक थे तो उनके जो बच्चे पैदा होते वो भी कैसे पैदा होते, और उनके जो बच्चे पैदा होते वो कैसे होते? तो आत्मिक 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 होते। और परमेश्वर उनके साथ साथ बना रहता।
समझ पा रहे? सिर्फ पृथ्वी लगभग स्वर्ग होती, लेकिन एक को ये बात पसंद नहीं है, और वो आज भी उतना ही एक्टिव है जितना वो अदन की वाटिका में था, और वो आज भी वही चीज इंजेक्ट करना चाहता है हमारे अंदर, जो उसने हव्वा के माइंड में इंजेक्ट की। इंजेक्ट समझते हैं आप? इंजेक्शन लगा कभी आपको? इंजेक्शन लगा? किस किस को लगा? इंजेक्शन कैसे लगता है? आपकी बॉडी में सुई के द्वारा कुछ चीज डाली जाती है, अब वो आपके अंदर जा चुकी है, जाने के बाद अब वो थोड़ी देर के बाद अपना क्या दिखाती है, हाँ या ना? वैसे ही शैतान ने हव्वा के माइंड में कुछ इंजेक्ट किया। कब इंजेक्ट किया था उसने? कब डाला कुछ? सब सुनिए मेरे इस मैसेज को। अगर ये मैसेज आपने मिस किया, अब बहुत कुछ मिस करेंगे, क्योंकि यही कारण है शायद आप संगति नहीं करते घर में, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है। आज इस मैसेज को सुनिए, बच्चों पे ध्यान मत दीजिए, मेरे मैसेज पे ध्यान दीजिए। हालेलुया, बहुत इंपॉर्टेंट है। हव्वा के दिमाग में शैतान ने कुछ इंजेक्ट कर दिया। कब? कब? जब वो फ्री थी, जब वो अकेली थी। हम भी अकेले बैठ के बहुत कुछ सोचते हैं। कौन कौन सोचता है? अकेले जब होते तो बहुत कुछ आता दिमाग में। हो सकता है खूबसूरती देख रही होगी अदन की वाटिका की, हो सकता है उस फल को भी देखती होगी जिसके लिए परमेश्वर ने खाने के लिए क्या किया था? मना किया था। लेकिन एक दिन शैतान ने इसके उसी दृष्टिकोण को पकड़ा। देखो, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, हर व्यक्ति में, और मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं, शैतान आपकी उसी कमी को पकड़कर आपको दे के मारेगा। शैतान मुझे उसी वजह से मारेगा जो कमी उसको पता है। कितने लोग सहमत है इस बात से? अगर आपके अंदर चोरी करने की लत थी, अब आपने छोड़ दी है, तो अभी भी जब छोड़ दी है तो वो आपको इसी बात का रिमाइंडर देगा। अगर आपके अंदर कुछ ड्रिंक करने का लत था पहले, तो शैतान आज अगर आपने छोड़ दी है तो शैतान है वो कभी कभी उसी चीज का याद दिलाएगा, क्योंकि उसको पता है इसकी कमजोर नस कौन सी है। हालेलुया। हव्वा का भी उसने दृष्टिकोण चेक किया। जब बाइबल कहती है हव्वा ने देखा, अब जब उसने देखा तो फल को देखने का नजरिया उसका क्या हो गया? चेंज हो गया। इसका मतलब पहले भी देखती थी, लेकिन अभी देखने का नजरिया क्या हो गया? बदल गया। अब वो कैसे देख रही है? ये फल तो देखने में क्या है? खाने के लिए अच्छा, और देखने में मन भाऊ, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, और उसने तोड़कर उसे खाया। मुझे बताइए, हव्वा के अंदर वायरस पहले आ गया था या फल खाने के बाद आया? पहले। कब? जब उसने बात की। किसके साथ? आप में से कितने लोग उसके साथ बात करते हैं? मैं आपको सच्चाई बताऊं, वो आपसे रोज मिलने आता है। अच्छे से अच्छा कोई भी भयानक से भयानक विश्वासी क्यों नहीं है, मजबूत से मजबूत क्यों नहीं है, वो उससे डेली मिलने आता है, डेली। और आपका रोज उसके साथ क्या होता है? एनकाउंटर। रोज क्या होता है आपका? आमना सामना। हालेलुया। लेकिन अगर आप उसके विचारों पर ध्यान देते हैं तो समझ लीजिए कि आप इंजेक्ट हो गए हैं। अगर आपने उसके विचार एक्सेप्ट कर लिए हैं, अगर वो कुछ भी आपके दिमाग में डाल रहा है, अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप इंजेक्ट हो चुके हैं। आपके अंदर वायरस आ चुका है। और इससे भी बड़ा दुख ये होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर, मान लो आबा बहन के अंदर शैतान ने कुछ विचार डाल दिए, अब आबा बहन क्या कर रही है? अपने घर में जाके सारी बातों को शेयर कर रही है। तो जो बाकी ठीक ठाक थे वो भी आदम के साथ ऐसे ही हुआ है। हव्वा सारा इंफॉर्मेशन लेके, कौन सी इंफॉर्मेशन? अरे एक शैतान, एक सांप आया था, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, पता है उसने मुझे सच्चाई बताई है। क्या बताई है?
अरे जिस दिन हम जिस फल के लिए परमेश्वर ने मना किया था ना, एक्चुअली वो मना इसलिए किया है कि जिस दिन हम खाएंगे उस दिन हम किसके समान बन जाएंगे? परमेश्वर के तुल्य। और पता है इसीलिए उसने मना किया, परमेश्वर नहीं चाहता हम उसके बराबर हो। इसका मतलब वो सांप बहुत अच्छा व्यक्ति है, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, देखो हमें सच्चाई बता के गया है। थोड़ा तो दिमाग लगा लेती, थोड़ा तो दिमाग लगाती। सच्चाई ये थी कि वो स्त्री उस जमाने में अधीन नहीं थी किसी के। लेकिन मैं आदम को इसलिए दोष देता हूं कि बेटा आज्ञा आपको मिली थी, आज्ञा हव्वा को नहीं मिली थी। आज्ञा किसको मिली थी? आपको। समझ किसको रखनी चाहिए थी? आपको। लेकिन उसने क्या किया? पत्नी ने खाया और उसको भी खिलाया। जब मैं इस पर मनन कर रहा था, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रभु ने मुझे सिखाई। आपको क्या लगता है अगर हव्वा एक वायरस से इंजेक्ट हो चुकी है, पाप उसके अंदर आ गया है और आदम मना कर देता है, मैं नहीं खाता, मैं नहीं खा रहा, जा, परमेश्वर आदम के लिए दूसरी हव्वा तैयार कर सकता था। कौन कौन सहमत है इस बात? हाँ, यहाँ तय कर सकता था, उसके लिए एक और तैयार कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने तैयार इसलिए नहीं की क्योंकि वो खुद भी इंजेक्टेड हो गया, क्योंकि वो खुद भी उसके साथ संगति में आ गया। क्योंकि दुनिया में एक ही औरत थी, हाँ, दुनिया में वो बहुत प्यार करता था उससे, वो पत्नी थी उसकी। लेकिन माइंड क्या लगाना चाहिए था आदम को? ये जिसका सुन के आ रही है, जब मैं से मनन कर रहा था, आदम को इसकी बात सुननी नहीं चाहिए थी। क्योंकि जब आप उस व्यक्ति को सुनते हैं जो ऑलरेडी शैतान के द्वारा ग्रसित है, चाहे आपका दोस्त है, चाहे कंपनी में है, चाहे वो चर्च का ही क्यों नहीं है, जब आप उससे सुनते हैं, बजाय वचन को सुनने के, बजाय परमेश्वर की बात को सुनने के, आप खुद भी वायरस के द्वारा इंजेक्ट होते हैं। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कोरोना कैसे फैलता था? कोरोना कैसे फैलता था? टच से, संगति से। छींक भी दिया तो तूने छींक कैसे दिया? हैंडशेक से। संगति अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर की नहीं कर रहा है, अब समझ लीजिए वो कुछ और सीख रहा है, उसके माइंड में किसी ने कुछ और भर दिया है। और उन्हीं विचारों को यदि आप भी सुन रहे हैं, बजाय सुनने के आपको क्या करना चाहिए? घुटनों पर आकर दुआ करनी चाहिए। हालेलुया। और एक इंजेक्ट है तो आप सारे इंजेक्ट मत होइए। यही प्रॉब्लम किसकी हो गई थी? आदम की। और इसी कारण से वो क्या हो गए? क्या हो गए? कितने लोग समझ पा रहे हैं? आज अगर आपके और मेरे घर की हालत यदि खराब है, उसका मेन कारण, सबसे मेन कारण यह है कि आप उसको ज्यादा सुनते हैं जो कुछ विचार लेके घूम रहा है, कुछ विचार लेके घूम रही है, वो इंजेक्टेड है। इसे ये बहुत डीप है, इसे समझने का कोशिश कीजिए। सभी जितने भी आप दुनिया में और भी चर्चेस के लोगों से मिलते होंगे, और भी चर्च के लोग, पिछले दिनों मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही। उन्होंने कहा जो टीचर हमने यहाँ बुलाए थे, जो टीचर बुलाए थे यहाँ पर हमने सिखाने, मेरे प्रोफेसर कह रहे हैं वो सही नहीं सिखाते। तो मैंने उस व्यक्ति से कहा, मेरे भाई तू उसके साथ बैठता तो है, तेरा रिश्तेदार कुछ भी क्यों नहीं है वो, लेकिन उसे सुनना मत, उसे सुनना नहीं। अगर वो खुद इतना बड़ा टीचर है तो इधर आए और सिखाए, उसी विषय के ऊपर सिखाए, प्रकाशित वाक्य पे सिखाए, दुनिया का अंत सिखाए। नहीं तो गलत बोलने का किसी को भी हक नहीं है। उनके तो बाल वाइट हो गए सिखाते सिखाते, तुम अभी निकले हो दुनिया में और कहते हो कि तुम्हारा वो टीचर फॉल्स टीचर था। तो अगर आप ऐसे लोगों की संगति कर रहे हैं, दूसरे चर्च के हैं, कोई फर्क नहीं, मिलिए, हाथ जीत मिलाइए, लेकिन वचन के मामले में अपने अंदर वायरस मत भरवाइए कहीं से। इसीलिए मैं ऑनलाइन भी क्यों मना करता हूँ, यही कारण है। क्योंकि सबके पास एक अच्छा सा माइक ले लिया, पीछे टीवी लगा लिया और बैठकर कहते हैं कि अन्य भाषा मत बोलो। बाइबल पढ़ी नहीं है
तो ऐसे लोग शायद कहीं और संगति करके आए हैं। हव्वा कहीं और संगति करके आई थी, किसी और के साथ मिलके आई थी, किसी और के विचार अपने अंदर भर के आई थी और अपने विचार उसने अपने पति के अंदर डाले और उसका पति भी उसी के वायरस का शिकार हुआ। आज भी कई घरों के अंदर परमेश्वर का सामर्थ महिमा इसलिए उठ गई क्योंकि शैतान के विचार एक के अंदर आए, सबको बटोर लिया उसने, सबको नाश किया उसने। पूरी की पूरी फैमिली चली गई चर्च से। अभी नोट किया आपने? कितने लोग ध्यान देते इस चीज में? कितने लोग ध्यान देते हैं? लेकिन अगर वो फैमिली घुटनों पर आती, परमेश्वर से प्रार्थना करती और जहां पर दिक्कत थी वहां जाकर बोलती, तो आज बने रहते, आज बने रहते। लेकिन दिक्कत कहां हुई? हव्वा वाली। कितनों को ये विचार पहले से पता था? ये विचार जो अभी यहां पर शेयर किया, हव्वा ने सुना, शेयर किया। विचार सही था क्या वो? चलिए मुझे बताइए, क्या हव्वा परमेश्वर के जैसी बन गई? बन गई? क्या घमंडी बन गई? क्या घमंड आ गया उसमें? हम खाएंगे, पहला पॉइंट, हम क्या? मैं खाऊंगी पहले, आदम को बाद में दूंगी, पहले मैं खाती हूं। हालेलुया। उसके बाद मैं अपने पति को भी खिलाऊंगी। बाइबल कहती है उसने खाया और अपने पति को भी खिलाया। सबसे पहला रिजल्ट क्या आया? खाते ही, हाँ, बाइबल कहती है उनकी आंखें, पहले नहीं थी आंखें, कौन सी आंखें खुल गई? हाथ में कहां खुल गई? हाँ, कितने लोग इस बात में मनन करते, कौन सी आंखें खुल गई उनकी? वो परमेश्वर की समझ से ना चलने वाली आंखें खुल गई। आप देखिए उसके बाद से इंसान ने जितने भी काम करे वो सारे अपनी समझ से करें, अपनी समझ से चलना शुरू कर दिया। और बाइबल कहती है सबसे पहले उन्होंने अपने लिए लंगोट बनाए, क्योंकि पहले परमेश्वर की महिमा रहते थे, वो नंगे थे लेकिन एक दूसरे से लजाते नहीं थे। लेकिन अब दिमाग आ गया, अरे हाँ हाँ हाँ, मैं तो क्या दिख रहा हूं, जल्दी से अंजीर के पत्तों के क्या बनाए, समझ। और आज ऐसी समझ, इतने इनोवेटिव हो गए, इनोवेटिव समझते, आविष्कार करना शुरू कर दिया उन्होंने। और आज इतना आविष्कार कर लिया है, इतना आविष्कार हो गया कि आज वो मनुष्य जहाज में जा रहा है। आविष्कार, ये पृथ्वी कब खत्म हो रही है, तारीख जानना चाह रहे लोग, आने वाले टाइम में, और पता नहीं क्या क्या होगा। इतनी तरक्की कर ली किसने? विज्ञान ने। लेकिन सच्चाई ये है, जितना भी बनाया है ना उन्होंने, अपनी मौत का सामान बनाया। परमाणु एक छोड़ दिया तो पूरा देश तबाह कर सकते। कितने लोग समझ पा रहे हैं मुझे? कौन सी समझ खुल गई, कौन सी आंखें खुल गई? यही नहीं चाहता था परमेश्वर कि उनकी आंखें खुले। परमेश्वर चाहता था कि वो मुझे जाने बस। कितने समझ रहे हैं? मुझे जाने बस। शैतान नहीं चाहता था कि वो परमेश्वर को जाने, शैतान चाहता था कि वो परमेश्वर से दूर हो, ताकि परमेश्वर को इस बात की इरिटेशन हो, इस बात की जलन हो। आज भी शैतान इस बात से बड़ा खुश होता है जब आप चर्च से दूर होते हैं। वो चाहता ये है, उसका अल्टीमेट मकसद ही ये है कि आप संगति से दूर हो, क्योंकि संगति में क्या है? सामर्थ। हालेलुया। ये दोनों एक साथ होते। मैंने बताया कि एक आत्मिक था, दूसरी भी आत्मिक थी। बच्चे पैदा होते सारे आत्मिक पैदा होते, लेकिन अब सारे वायरस वाले पैदा हो रहे थे। कौन सा वायरस? पाप। बाइबल कहती जैसे उसने पाप किया, पृथ्वी ने ऊंट कटारे उगाए। ये एक चिन्ह था, एक पहचान थी कि आदम के पाप के कारण सब कुछ क्या हो चुका है? श्रापित। और उसके बाद एक से बढ़कर एक श्राप, एक से बढ़कर एक श्राप। कोई बच्चा अपंग पैदा होता है, किसी के कैरेक्टर में बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। कई बार तो कोई पुरुष ही नहीं है ना स्त्री है। ये सारे वो पाप है, ये सारे वो पाप है। पाप के कारण ये सारे रिजल्ट हुए। तो जब इन्होंने खाया, जब हव्वा इंजेक्ट हो गई, आदम इंजेक्ट हो गया पाप के द्वारा, तो सबसे पहली चीज क्या हुई? इनका रिजल्ट क्या आया?
हम भी आदम की तरह बहाव में बहते हैं। जब हम उसकी सुनते हैं जिसके अंदर शैतान के विचार घुसे हुए हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्ति वचन नहीं जानता है, वचन जानता है। हव्वा को वचन पता था, आया ना। वो तो मुझे लगता है आदम से भी ज्यादा सीरियस थी। मनीष, आदम से भी ज्यादा गंभीर हव्वा लगती है मेरे को। कैसे? उसने क्या कहा था पता है? नहीं 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 नहीं, उस फल को खाना नहीं, छूना भी नहीं है। गंभीर थी कि नहीं? वो कितनी गंभीर है देखो, छूना भी नहीं है उसको। वो बात अलग है, शैतान ने जरा सा फुसलाया के वो तोड़ के खा लिया बहन जी ने, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले तो गंभीर थी बहुत। तो कई बार ऐसे लोग बहुत बार गंभीर होते हैं, लेकिन एक बार वो शैतान के विचारों से ग्रसित हो गए तो दूसरों को भी अपने साथ बहा लेते हो। चलो हमारे साथ, कहाँ? मैं जहाँ जा रही हूँ वहां पे चलो, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां चलो। दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा रिजल्ट क्या आया? कोई शांति नहीं थी इनके जीवन में, अब कोई आनंद नहीं था। और तीसरी चीज आंसू, और सबसे आखिरी चीज पछतावा। कि बाइबल कहती है जब ठंड के समय परमेश्वर से मिलने आया तो आदम ने शब्द सुना, किसका? आदम तू कहाँ है, आदम तू कहाँ है? झाड़ी के बीच छिप गया। इसका मीनिंग डर, पछतावा। और खुद आदम कहता है जब मैंने बारी में तेरा शब्द सुना तो मैं छिप गया क्योंकि मैं नंगा था। तो उसने कहा तुझे किसने कहा तू नंगा है? वैसे परमेश्वर को सारी बातें पता है, परमेश्वर के मुंह से सुनना चाहता था। परमेश्वर ये भी सुनना चाहता है माफी मांगेगा कि नहीं? बंदे ने माफी नहीं मांगी, हव्वा पे दोष लगाया, हव्वा ने शैतान पे, सांप पे दोष लगाया, किसी ने माफी नहीं मांगी। सेम कैरेक्टर हमारा आज भी है, नहीं होगा। संगति में सामर्थ्य है, लेकिन अगर दूसरे की संगति करोगे उसमें भी सामर्थ्य है। आपको चर्च से दूर करने की, आपको परमेश्वर के लोगों से दूर करने की, आपके हृदय के अंदर वो सब भरने की जो परमेश्वर नहीं भरना चाहता है। बाइबल कुछ कहती है कि इन दोनों को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया। इसका मतलब ये कि परमेश्वर से बात सहन नहीं हुई। कितने लोग सहमत है? कौन कौन मुझे सुन रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा में रहता था, वो परमेश्वर की संगति में रहता था, और इसीलिए वो सामर्थी था। उसे ये तक नहीं पता था कि वो नंगा है। उसे परमेश्वर ने अधिकारी बनाया हर चीज का, लेकिन अब उसने पाप करने के बाद वो अधिकार बेच दिया। किसको? शैतान को। और इसी बात को मैं एक बार सिखा रहा था। यीशु मसीह से शैतान ने कहा ये जितना भी है ये सब मेरा है, अगर तू मेरे सामने झुक जाए तो ये सब मैं तुझे। क्या सचमुच सब कुछ शैतान का है? कुलूसियों की किताब तो कुछ और कहती है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ स्थापित किया, रचना की, यीशु मसीह के लिए रचना की, और जो रचना किया वो सब यीशु मसीह के अधीन कर दिया। लेकिन यहाँ शैतान क्लेम कर रहा है, और बाइबल कहती है उसके बारे में वो संसार का राजा है। संसार का राजा है कौन? शैतान। कैसे? आदम का अधिकार बिक गया। और इसीलिए बाइबल कहती है पहला आदम मृत्यु लाया, दूसरा आदम जीवन लाया। पहला आदम वो अदन की वाटिका वाला, और दूसरा आदम यीशु मसीह। हालेलुया। संगति में क्या है? सामर्थ है। यूहन्ना 15 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़िए तो यहां पर हुआ कि आदम और हव्वा संगति से क्या हो गए? अलग हो गए, दूर हो गए। और अब वो उस प्रेजेंस में नहीं थे, उस उपस्थिति में नहीं थे, उस महिमा में नहीं थे। देखिए जब आपके घर के अंदर परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तब परमेश्वर की महिमा घरों से क्या होती? खत्म। और देखिए वहां पे क्या हुआ, पढ़िए। परमेश्वर का वचन को बताता है मुझसे अलग होकर तुम, यूहन्ना 15:5, मैं दाखलता हूँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें, और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, वह बहुत फल फलता है।
क्योंकि मुझसे अलग होकर, बड़े ध्यान से नोट करें इस आयत को, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम कौन है? हम कुछ भी नहीं कर सकते। कितनों को ये बात सच्चाई में पता है? सच में आपको ये बात पता है कि परमेश्वर से अलग होकर हम सचमुच कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। अलग कब होते हैं हम? मैंने बताया पहले पॉइंट में, जब हमारे अंदर हमारी बुद्धि का घमंड हो जाता है, हमारी समझ का घमंड हो जाता है, जब हम अपने आप को जीरो नहीं करते, किसके सामने? परमेश्वर के सामने, तब हमारे अंदर ये सारी चीजें आती हैं और यही घमंड हमें दूर लेके जाता है। और यही घमंड हमें एक दिन क्या करता है? और घमंड तो नबूकदनेस्सर का भी नहीं बना रहा। नबूकदनेस्सर कौन था? एक बेबीलोन का राजा। वो छत पे खड़ा होकर क्या कहता है? ये सारा बेबीलोन मैंने बनाया, मैंने। परमेश्वर ने देखा उसके शब्द को, जबकि बेबीलोन परमेश्वर ने बनाया था। परमेश्वर ने उसकी हेल्प की थी इतना महान होने के लिए। परमेश्वर ने अपने लोग उसके अधीन कर दिए थे। परमेश्वर ने जब उसके शब्द नोट करे, घमंड कर रहा है, बाइबल कहती है परमेश्वर उसको ऐसा गिराया कि उसने जंगल की घास खाई। उसका बदन ओस से भीजता था, उसके नाखून जंगली जानवर जैसे बढ़ गए और वो पशु के समान रहने लगा। हालेलुया। सो घमंड किसी का नहीं रहा, इसलिए परमेश्वर के साथ संगति करें। हालेलुया। तो हम जल्दी से देखेंगे, जब हम अपने जीवन को संगति में समर्पित करते हैं, परमेश्वर के लोगों की संगति में समर्पित करते हैं, तो हमारी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं। पढ़िए मेरे साथ प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 42 से लेकर 47 आए। जल्दी जल्दी रेफरेंसेस पढ़ते जाएंगे हम। अभी तक मैंने बताया कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते तो क्या क्या होता है। अब हम सीखने वाले, प्रभु की उपस्थिति में आप रहते हैं तब क्या क्या होता है। पढ़िए। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। ये वो लोग हैं जो दुनिया की पहली कलीसिया जो स्थापित हुई थी। कितने लोग जानते हैं? प्रेरितों के काम में सबसे पहली कलीसिया। आज तो बहुत सारी कलीसिया बन गई, अलग अलग विचारों वाली बन गई, लेकिन उस जमाने में विचार भी एक ही था, सोच भी एक थी, मन भी एक था। हालेलुया। तो ये सब लोग एक साथ रहते थे और इनके एक साथ रहने से क्या क्या लिखा था वहां पर? वो प्रेरितों से शिक्षा पाते थे, वो रोटी तोड़ते थे यानी कि प्रभु भोज लेते थे, उनकी जो वस्तुएं थी वो साझे की थी और कोई भी अपनी वस्तु अपनी नहीं कहता था और अपनी संपत्ति बेच बेच के क्या करते थे? दूसरों की हेल्प करते थे। इसीलिए मेरे हिसाब से, मेरा मानना यह है, इसीलिए उस कलीसिया में सामर्थ उतरती थी। आज अगर चर्चिस के अंदर सामर्थ खत्म है, नहीं उतर रही है, लोग ऐसे हृदय को लेके चलते हैं, वो इसलिए कि वो संगति के महत्व को शायद नहीं जानते। अब सबको अपने अपने काम से मतलब हो गया। सच्चाई है। आपको पता है यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, एक तो फांसी पे लटक गया था, मर गया था, 11 जो बचे और बाकी जो और विश्वासी लोग भाई बहन थे, उन सबको यीशु मसीह अपने मरने के बाद जीवित जब हो गए 40 दिन तक दिखाई दिए। क्यों 40 दिन तक दिखाई दिए यीशु मसीह अलग अलग जगह पे? कौन बताएगा मुझे क्यों? आप सब सुन रहे हैं मुझे? कौन कौन सुन रहा है? कोई दीवार में घुसे जा रहा है, कोई सोए जा रहा है, कोई ऐसे होता जा रहा है। सब सीधे बैठोगे तो समझ में आएगा। हालेलुया। ओके। क्यों यीशु मसीह 40 दिन तक अलग अलग जगहों पर
दिखाई दिए अपने चेलों को, लोगों को? क्या कारण था? बोलिए। क्योंकि विश्वासी लोग ये सोचते थे वो चला गया। यूहन्ना 21 अध्याय पढ़ेंगे तो पतरस मछली पकड़ने जाने लगा, यीशु ने उससे भी आके बाद में बात की। इसका मतलब यीशु मसीह जीते जी भी संगति करते थे लोगों के साथ, मरने के बाद भी 40 दिन तक उसने संगति पे ध्यान दिया, क्योंकि उसको पता था मेरे लोग निराश हो गए, मेरे लोग हताश हो गए, मेरे लोग व्याकुल हैं, मेरे लोग परेशान हो रहे हैं, मेरे लोग के माइंड में चल रहा है कि मैं सचमुच जी भी उठाऊं कि नहीं, सचमुच जो बातें मैंने कही वो होंगी कि भी नहीं। तो यीशु मसीह दिखाई इसलिए दे 40 दिन तक, ताकि उन सारे विश्वासियों को वो एश्योर कर सके, उन्हें और मजबूत कर सके, उन्हें उस सामर्थ्य के बारे में बता सके कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए क्या भेजूंगा? एक सहायक। और ये सारे चेले पवित्र आत्मा से प्रेरित हुए काम 2 अध्याय में भर गए। उसके बाद आपने कहीं पढ़ा कि ये डरे? कहीं देखा आपने कि पीछे हट गए हों? कहीं देखा आपने कि इनके अंदर अब कुछ नहीं रहा? कहीं नहीं देखेंगे। सारे के सारे चेले यीशु मसीह के लिए मर भी गए, लेकिन मरने से पहले इनका जो संगति में जीवन था बहुत अद्भुत था। हमने जो रेफरेंस पढ़ा था कौन सा? प्रेरित काम 4 अध्याय 29 से लेकर 31 आयत। वहां पे क्या लिखा था? बाइबल क्या लिखा था वहां पर? वो सब लोग एक साथ मिलकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और जब वो प्रार्थना कर चुके तब वो जगह जहां पे वो बैठे थे, इकट्ठे थे, वो क्या हो गया? हिल गया। आज जहां आप बैठते हैं क्या वो स्थान हिलता है? ये कलीसिया के लोग जब बैठते थे, दुआ करते थे तो शेकिंग होती थी, मतलब मैं आ गया हूं तुम्हारे बीच में, इसका ये मीनिंग है। और बाइबल कहती है सब पवित्र आत्मा से भर गए और सब हियाव के साथ क्या सुनाने लगे? वचन सुनाते। उन्हें एक ताकत जैसी मिलती थी। आज अगर ये कलीसिया में नहीं है, मेन प्रॉब्लम है हम संगति में नहीं है। हो सकता बस संडे वो भी मेरे बार बार बोलने पर आते, कहीं तो आज भी नहीं आए। सोचो, वैसे हम चाहते हैं कि सामर्थ्य उतरे, वैसे हम चाहते हैं हमारा सब कुछ हो जाए, वैसे हम चाहते हैं ऐसे हो जाए, भला ना हो जाए, डिक ना हो जाए, लेकिन संगति में नहीं आएंगे, परमेश्वर के साथ संगति में नहीं रहेंगे, फेलोशिप का मीनिंग नहीं समझा। अच्छा, फेलोशिप का मतलब क्या है? संगति का मतलब क्या है? आप देखिए सारे लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? थैंक यू हर्षित ये पिक्चर देने के लिए। सब लोग क्या कर रहे हैं? बाइबल कहती है एक मन होकर एक ही विषय के लिए, एक ही सोच के साथ, एक ही समझ के साथ वो बैठे थे, और एक उनके ऊपर क्या उतरा है? पवित्र आत्मा। तो मेरे हिसाब से संगति का मीनिंग क्या है? संगति का मतलब है एक मन और एक सोच के साथ एक साथ मिलना। आया ना? प्रेरितों के काम में संगति का मीनिंग यही होता था, लेकिन आज में ट्रेंडिंग चल गया है, कुछ अलग फैशन है आजकल। चर्च में एक ग्रुप अलग है, दूसरा ग्रुप, ये हमारे यहाँ का नहीं, बहुत चर्चेस में यही है, जो जिससे अच्छा लगता है उसके साथ रहता है। यही प्रॉब्लम कुरिन्थ की कलीसिया में थी, और पौलुस ने इसके ऊपर उनको डांटा। उन्होंने कहा क्या मसीह बट गया है? कोई कहता मैं पौलुस का हूं, कोई कहता मैं कैफा का हूं, मतलब पतरस का हूं, कोई कहता मैं अपोल्लोस का हूं, और कोई कहता मैं मसीह का हूं। तो एक ही चर्च में 4-5 ग्रुप बना रखे तुम लोगों ने। वो उनसे कहता मैं तुम्हें ये बात कहता हूं ताकि तुम्हें शर्म आए, मसीह बट नहीं गया है, मसीह एक है, मसीह एक है, सिर्फ एक, और उसी के ऊपर ध्यान करते हुए हमें बैठने की जरूरत है। एक मन, एक सोच, एक विचार के साथ, तभी पवित्र आत्मा उतरता था, तभी वो जगह क्या होती थी, तभी वहां अद्भुत अद्भुत काम होते थे। पौलुस की सेवकाई में आप देखेंगे
एक व्यक्ति परेशान कर रहा था उन्हें सेवा में। पौलुस ने कहा आज के बाद तुझे देखा ही ना। पढ़ा है आपने फिर तो काम में, कहता तू देखा ही ना आज के बाद। बाइबल कहती हूं अंधा हो गया। बाहर यीशु अंधा हो गया, उसी टाइम अंधा हो गया। शब्दों में ताकत थी, शब्दों में। चर्च के लोगों के शब्दों में ताकत होती है, लेकिन कब? जो संगति में रहते हैं, जब वो एक मन, एक विचार, एक समझ के होते हैं, जब वो चर्च को चर्च समझते हैं, जब उसे फैमिली समझते हैं। यही बात कहाँ थी? प्रेरितों के काम में। हालेलुया। पहली कलीसिया एक मन होकर रखते। तो संगति का मीनिंग मैंने समझाया कि जब आप आते हैं एक मन, एक विचार, एक सोच के साथ एक साथ मिलते हैं, तब प्रभु का सामर्थ्य क्या करता है? संगति में काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना परमेश्वर की महिमा को उतारता है। हाँ या ना? आपने नोट किया? 31वीं आयत दोबारा पढ़ो, 4 अध्याय की 31 आयत बेटा दोबारा पढ़ो। वहां पे 3 चीजें हुई, पढ़िए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वह इकट्ठे थे हिल गया। जब वे प्रार्थना कर चुके तो जिस स्थान पर बैठे थे, इकट्ठे थे, तो क्या हुआ? क्या हुआ? हिल गया। वो स्थान हिल गया। यहां कोई बैठा है, कभी आपने ऐसा अनुभव किया हो? इस 1 2 वेरी गुड 3 4 5 6 7 मैंने भी। एक बार की बात है, मैं एक फॉरेनर थे, अंग्रेज थे, जिनके घर में मैं काम करता था। काम कुछ नहीं, बस उनकी हेल्प करता था। बाइबल कॉलेज जाने से 3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैं पुलिस में जाने की भी तैयारी कर रहा था, लेकिन मैं बाइबल बहुत पढ़ता था। तो पहला कुरिन्थियों की पत्री पढ़ रहा था मैं उस समय। तो मेरा एक नियम था, रात को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, मनन करके पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और प्रार्थना करके मैं सोता था। तो एक रात की बात है, मैं उस घर में प्रार्थना करके सो गया, और ये फरवरी की बात है, फरवरी। तो चादर वगैरह वो जो अंग्रेज थे मेरे को बहुत अच्छा बेड लगा के देते थे, बहुत अच्छा, उन्होंने मेरी बहुत केयर की थी। तो मैंने क्या किया, वो चादर ओढ़ के मैं सो गया। तो मेरी आदत है, कई बार मैं उल्टा लेटता हूँ आपको बता रहा हूँ, ऐसी हमारी बेटी ये भी उल्टा लेटती कई बार। तो मैं उल्टा लेटा हुआ था। मैंने बकायदा पहले तो एक दर्शन देखा मैंने। उस दर्शन में मैंने क्या देखा? एक मेमना है, मेमना, एक भेड़ का बच्चा, उसके अंदर से एक बहुत मोटा, बहुत बड़ा सांप उसके अंदर से जा रहा है निकल के। मुझे समझ में नहीं आया था, ठीक है। मैं उस सपने को देख के डर भी गया था, क्योंकि इतना मोटा सांप मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। उसके जस्ट बाद ही कुछ हुआ, मेरी नींद खुल चुकी थी, मैं पूरे होश में था, मुझे पता है मैं कहाँ पर हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से। लेकिन मैंने क्या नोट किया, मेरे रूम का गेट खुला है। आशीष, मेरे रूम का गेट खुला है। आवाज आई है मुझे, बकायदा आवाज आई है करके। और जो मेरा बेड था, उस बेड पे कोई आके बैठ गया है, और वो बेड हिला भी है। मैं नहीं हिल रहा हूं, मैं तो लेटा हुआ हूं। वो बेड हिला और मुझे पूरा अनुभव हुआ है, कुछ हिला है, मेरे पास कोई आया है। अगर कोई दुष्ट आत्मा कुछ होता है तो हम डरते हैं, राइट, पसीने छूट जाते हैं। तो यकीन दिलाऊं, मुझे कुछ नहीं हुआ ऐसा। जब परमेश्वर का उपस्थिति आपके पास आता है, वो आपको हियाव देता है, वो डर नहीं देता। तो मैंने पता क्या कहा, परमेश्वर यदि आप आए हो तो मुझसे बात करके जाना। लेकिन मुझसे बात कुछ नहीं की उन्होंने। मैंने दोबारा क्या महसूस किया, वो बेड फिर से हिला, यानी जैसे कोई व्यक्ति उठता है बेड से। वो चला गया और गेट की आवाज मुझे फिर से सुनाई दी, बंद था। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे, ऐसे नहीं, इससे भी कहीं बढ़कर अनुभवों को आप महसूस करें। वो परमेश्वर सच्चा, पवित्र और जीवित है। मैंने खुद अनुभव किया अपनी जिंदगी में।
तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा 3 चीजें हुई। पहला, जगह हिल गई। दूसरा, पवित्र आत्मा से भर गए। तीसरा, वो हियाव से वचन सुनाने लगे। अगर ये तीनों चीजें आपकी लाइफ में नहीं हो रही, मैं ये नहीं कहूंगा विश्वासी नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा विश्वासी तो आप हैं, लेकिन विचार और भी हैं आपके दिमाग में, कुछ और भी विचार लेके घूमते हो। उसका मतलब मेरे प्रति भी कुछ विचार है और किसी और के प्रति भी कुछ विचार है, यूट्यूब वालों के प्रति भी कुछ विचार है, अपने चर्च के कुछ लोगों के प्रति भी कुछ मतलब पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ्य पे नहीं है। इसका मतलब आज सामर्थ्य काम इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि मन एक नहीं है। संगति का महत्व हमें पता ही नहीं है। आज बाइबल से सीख के जाए संगति का महत्व क्या होता है, आपके घर में भी और चर्च में भी। ये कलीसिया इस बात का महत्व समझती थी और इसीलिए पवित्र आत्मा के बड़े बड़े काम होते थे, लोग चंगे होते थे। आपने नोट किया, प्रेरितों के काम में परमेश्वर रोज उनमें नए लोग मिला देता था, रोज नए लोग मिलाता था। आज न्यू कवनेंट चर्च में रोज नए लोग नहीं मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है? अपने मुंह से बोलिए, आज क्या दिक्कत है? प्रेरितों के काम जैसा शायद हमारा मेंटालिटी नहीं है। संगति की वैल्यू समझना जरूरी है। हालेलुया। देखिए, जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें होती हैं। सब मेरी तरफ ध्यान दीजिए। क्या होती है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हैं, जो आपने सोचा नहीं है। ये लोग बैठे थे इकट्ठे होकर, क्या इन्होंने सोचा था कि यहाँ पे कुछ हिलने वाला है? हाँ है ना? क्या इन्होंने सोचा था कुछ यहाँ पे कुछ हलचल होने वाली है? और यही नहीं, बाइबल में कई जगह पे कुछ ऐसे काम हुए हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा जब आता है, पवित्र आत्मा की भरपूरी जब आती है, बहुत कुछ अलग अलग काम होते हैं जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं है, शायद दिमाग में वो चीज आई भी ना हो कभी। पहली जगह से पढ़िए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 और 2 आयत। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 और 2 आयत। जब ये लोग पेंतिकोस्त के दिन इकट्ठे होकर बैठे थे, तब कुछ हुआ। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, हाँ, तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, कौन सब? चर्च के लोग सब एक जगह इकट्ठे थे, 120 लोग। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। कौन आया? कौन आया? कौन आया भाई लोग? कौन आया? क्या हुआ? एकाएक एकदम आंधी की सी सनसनाहट का क्या हुआ? शब्द हुआ। आगे? और उससे सारा घर जहाँ वह बैठे थे गूंज गया। सारा घर जहाँ बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और उनमें से हर एक पर। अच्छा, किसके ऊपर ठहरी आकर? पूरे यरूशलेम के ऊपर नहीं, जो उस रूम में नहीं बैठे थे उन पे नहीं। मैं बता रहा हूं संगति का इंपॉर्टेंस। जो संगति में बैठे थे, जो मन बना के बैठे थे, जो इंतजार कर रहे थे, जिनके अंदर प्यास थी, जिनके अंदर इच्छा थी, जिनके अंदर भूख थी, उन्हीं के ऊपर आके वो ठहर गए। एक एक पे ठहर गया। संगति में थे ये लोग, इसलिए वो एक एक पे ठहर गया। वो बंदर वाली कहानी याद रखेगा। अगर आप संगति में नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, मुंह ताकते रहेंगे सिर्फ। उसे तो मिल गया, उसे तो मिल गया, वो देखो कितनी सामर्थ्य है, वो देखो कितना वो इसलिए क्योंकि वो संगति में रहती है, वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बैठता है, वो इसलिए क्योंकि वो जगह जगह मुंह नहीं मारता है, परमेश्वर के वचन में मुंह मारता है, परमेश्वर के वचन में ध्यान रखता है, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलता है, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करता है, वो इसलिए भरा हुआ है। ये तो खाली हो जाएगा। दूसरी जगह, एक और जगह से पढ़िए, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 39 आयत। मैं बता रहा हूं, पवित्र आत्मा जब आता है तो कुछ अद्भुत चीजें होती हैं जो शायद हमने सोची भी नहीं है, और ये उन्हीं के साथ हो रहा है जो लोग संगति में रहते हैं। संगति में क्या है?
पढ़िए 39 आयत। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आया, कौन 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 थे दो? खोजा और फिलिपुस। वेरी गुड। हाँ, तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। ओ, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा। खोजे ने उसे फिर ना देखा। आगे। और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। हाँ, फिलिपुस अशदोद में आ निकला। बस कहां से उठाया? परमेश्वर के आत्मा ने फिलिपुस को कहां से उठाया? पानी में से उठाया और अशदोद यानी दूसरी जगह में आ निकला। क्या ये अद्भुत है कि नहीं? कुछ पवित्र आत्मा जब आता है तो मैं बता रहा हूं अद्भुत होता है, जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। फिलिपुस भी सोचता होगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हालेलुया, कितना अमेजिंग है ये। मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा को आप जितना सीमित करेंगे उतना सीमित हो जाएगा, लेकिन जितना आप उसमें बढ़ना चाहेंगे आप सोच नहीं सकते कि आप कहां से कहां होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा लिमिटेड नहीं, वो अनलिमिटेड है। हालेलुया, वो अनलिमिटेड है। कहिए, परमेश्वर का आत्मा अनलिमिटेड है। फिलिपुस की तरह आज वो आपको भी उठा के कहीं ले जाए, एक जगह से दूसरी जगह निकाले, लाल कुआं से उठाए और विश्वकर्मा में निकाले, विश्वकर्मा से निकाले बदरपुर में निकाले, बदरपुर से निकाले लाजपत नगर में जाकर निकाले। क्यों नहीं हो सकता? वो हो सकता है, लेकिन संगति में सामर्थ्य है। संगति में रहोगे तो सामर्थ्य है, संगति से बाहर रहोगे तो बंदर की तरह भूखे रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप नॉमिनल विश्वासी की तरह चर्च आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे, तालियां बजाएंगे, घर जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, नेक्स्ट संडे फिर आएंगे, रूटीन चलेगा बस। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने, जैसे ये लोग थे। मैं जब भी पढ़ता हूं मैं बहुत ज्यादा भरता हूं इन चीजों से। पिछले दिनों की बात है, परमेश्वर की उपस्थिति में गया, मैं एक सेवक को सुन रहा था, उसका वीडियो सुनते सुनते पवित्र आत्मा इतना जोर से मेरे ऊपर उतर आया, मैं अपने रूम में था। ये मेरे अनुभव है, आपके साथ भी अनुभव होने चाहिए, क्योंकि आप न्यू कवनेंट चर्च में आते हैं। ये आप यहां से सुन रहे हैं, अगर यहां लिखे हैं तो मेरे जीवन में भी होने चाहिए। ऐसा ना सोचें कि बस प्रेरित तो ये काम में होते थे। ये तो पहली शताब्दी में यीशु मसीह चाहता था अपना कलीसिया लगवाना, तो उसने जो चाहा वो किया। गलत शिक्षा है बिल्कुल। उस हिसाब से तो तुम्हारी चंगाई भी नहीं होनी चाहिए आज, उस हिसाब से तुम्हारी बीमारी भी ठीक नहीं होनी चाहिए आज, क्योंकि उसी जमाने में होती थी बस। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। एक और रेफरेंस पढ़िए मेरे साथ निकाल के, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3 आयत। प्रेरितों के काम 9 अध्याय की 3 आयत। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, शाऊल नाम का व्यक्ति कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था कहीं, राइट? उसने अधिकार ले लिया था, रिटर्न लेटर ले रखा था कि मैं जाकर उनको सताऊंगा, मारूंगा, जेल में बंद करूंगा, जैसा वो करता था। आगे क्या हुआ? वो अपने घोड़ों पर जा रहा था, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। पवित्र आत्मा उतरा है। एकाएक आसमान से उसके चारों ओर क्या चमकी? एक ज्योति चमकी। आगे? और वह भूमि पर गिर पड़ा। ओ, आज से पहले कभी गिरा था? आज से पहले कभी गिरा? लेकिन आज गिरा, क्योंकि कोई उतर आया। कोई, आप जो भी कर रहे हैं आपको कोई देख रहा है, जो भी कर रहे हैं आपको कोई देख रहा है। आप अगर उसके लोगों को भी सता रहे हैं आपको देख रहे हो। हालेलुया। अन्य जाति तो सताते ही हैं, लेकिन विश्वासी भी सताते, वो देख रहा है। लेकिन वो भी एक ऐसा अनुभव दे था कि सब चेंज हो जाएगा। पौलुस, बाद में पौलुस बन गए व्यक्ति, इसने ज्योति देखी, गिर गया, और गिरने के बाद लिखा है 3 दिन तक ये अंधा हो गया। क्या ये अद्भुत था? क्या ये अद्भुत है? कौन कौन कहता है ये भी बहुत अद्भुत है, ये मनुष्य से नहीं हो सकता। ये कौन कर रहा है?
परमेश्वर। हालेलुया। एक और जगह यहोशू की किताब 6 अध्याय उसकी 20 आयत। यहोशू की किताब 6 अध्याय उसकी 20 आयत। देखिए यहाँ पर कुछ अद्भुत हुआ है। लोग जब संगति में रहते हैं तो ऐसा कुछ होता है। पढ़िए यहोशू 6:20। एक दीवार थी, कोई बहुत बड़ी दीवार, जिसको परमेश्वर के लोग पार नहीं कर सकते थे, तोड़ नहीं सकते थे। बल्लम फावड़ों से वो टूटती नहीं। तो परमेश्वर ने उनसे कुछ कहा था। क्या कहा? 7 दिन तक तुम रोज एक चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, और जब 7वां चक्कर खत्म हो जाए सारे मिलकर क्या पुकारना? यहोवा की जय जयकार। मतलब संगति में क्या करना? तुम चिल्लाना, और इस दीवार को मैं तुम्हारे सामने क्या कर दूंगा? फ्लैट गिरा दूंगा, नींव से उखाड़ के गिरा दूंगा। यही लिखा है वहां पर। पढ़ दीजिए, जल्दी से पढ़िए। तब लोगों ने जय जयकार किया, तब लोगों ने जय जयकार किया, और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना, तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तो उन्होंने बड़ी ही ध्वनि से जय जयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी, तब वो दीवार नींव से गिर पड़ी, और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए। हालेलुया। किसने किया ये? क्या ये अद्भुत है? क्या पवित्र आत्मा का काम आपको दिखता है? क्या परमेश्वर के सामर्थ्य का काम आपको दिखता है? किस किस को दिखाई दे रहा है? लेकिन इसमें मेन चीज क्या थी? ये सब संगति में थे। ये सब संगति में थे, फेलोशिप में थे। तो जब आप फेलोशिप में होते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तब दीवारें चाहे जैसी भी हों वो उखड़ेगी। एक अर्नेस्ट मॉलिज का बड़ा अच्छा गीत है। कैसे गाना? उखड़ो उखड़ो उखड़ो। सुना आपने गाना? दीवारों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। क्या कहते हो? उखड़ो उखड़ो उखड़ो। हालेलुया। आपकी जिंदगी में हर दीवार उखड़ सकती है, हर दीवार। मैं एक साथ समझाता हूँ, सिखाता हूँ लोगों को। जो मेरे सर पे चढ़ा है एक दिन उतरेगा, चाहे वो कर्जा है, चाहे वो मेरी कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं है, चढ़ी है ना, उतरेगी जरूर एक दिन। क्योंकि मैं किसी के साथ पहाड़ पे चढ़ गया हूं, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। दीवारें उखड़ेंगी। किस किस का अनुभव है? दीवारें उखड़ी हैं। उस परमेश्वर ने फ्लैट गिरा दिया सामने। चाहे वो दुष्ट आत्मा थी, चाहे वो कर्जा था, चाहे वो आपके रिलेशनशिप की प्रॉब्लम थी, चाहे आपकी बीमारी थी, उसने पूरी तरह से उसको तहस नहस किया। ये है फेलोशिप में रहने की ताकत। हालेलुया हालेलुया। जब आप दुआ करते हैं 2 लोगों के साथ मिलके, प्रभु का उपस्थिति वहां होता है। आज कलीसिया, चर्चिस या अपने घरों में एक मन के साथ नहीं है लोग। बपतिस्मा लेकिन पति का भी हो रखा है, पत्नी का भी हो रखा है, सारे बच्चों का हो रखा है, लेकिन फिर भी एक मन नहीं है लोग। ये बहुत फैक्ट बता रहा हूं मैं, इसे बड़े ध्यान से सुनिए। आज आपके हालात इतने खराब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप लोग एक मन नहीं है। आज इस मैसेज को सुन के जाइए। अगर आप एक मन हो जाते हैं, प्रभु उसी घर के माहौल को ऐसा बदल देगा। मात्र 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते में सब चेंज हो सकता है। लेकिन हमारा मन उस हिसाब से नहीं, हम संगति की सामर्थ्य को नहीं समझते। मैंने समझा इसको अपने परिवार में। जब संगति में रहते हैं हम लोग, हमारे घर के अंदर एक दूसरे को हम समझते हैं। ऐसा नहीं है कि सब सेटल सही चलता है, कभी कभी डाउन भी होता है, कुछ कुछ होता है, लेकिन हम एक दूसरे को समझते हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे घर में घूमता है। वो देखता है कौन के अंदर क्या चल रहा है, और एकदम से सब सेटल हो जाता है क्योंकि आप संगति में रहते हैं। हालेलुया हालेलुया।
संगति में ना रहना मेरे जीवन में एक अशांति को पैदा करता है। संगति में ना रहना मेरे जिंदगी में एक टेंशन को क्रिएट करता है। हनन्या और सफीरा, कितने लोग हस्बैंड वाइफ हैं यहाँ पर? हाथ उठाइए। अच्छा, मैं भी तो हूँ। ओके, ऊंचे हाथ उठाइए, हस्बैंड वाइफ। ओके, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मेरा ऐसा विश्वास, ऐसा मानना है, हनन्या और सफीरा ये चर्च तो आते थे, ये संगति में बैठते तो थे, लेकिन संगति में नहीं थे। कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? ये चर्च में बैठते थे बट संगति में नहीं थे। कैसे? कि जो संगति में रहता है वो संगति के माइंड को समझता है, वो संगति में जो लोग हैं उनके मन को जानता है। और इवन जो प्रेरित है, उस जमाने में कौन था? पतरस मेन पास्टर था, उनका मेन लीडर था। बाकी और भी प्रेरित थे, लेकिन मेन किसको मानते थे? पतरस को। पतरस के सामने इन्होंने जाके कुछ रखा। क्या रखा था मनीष? क्या रखा था? पैसा। किसका? भूमि बेचकर उसका कुछ हिस्सा। और फिर पतरस ने पूछा, क्या जमीन इतने की ही बिकी थी? इन्होंने तपाक से क्या बोल दिया पति ने? हाँ 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 हाँ, झूठ। तो मैं यहीं से पकड़ता हूं। तब बाइबल में आगे पढ़े तो शायद हो सकता है पत्नी सच बोले। पत्नी भी है यार, बड़ा लेट हो गया, आया नहीं, बाकी पैसा गिनना है, अकाउंट में जमा कराना है, पता नहीं कहाँ रह गया। तो आई और आके बोलती है, मेरा पति आया था। हाँ आया तो था, लेकिन पहले तू ये बता, क्या जमीन इतने की बिकी थी? मैं कभी कभी पतरस के बारे में सोचता हूँ, वो क्यों उससे पूछ रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसे बताया था ये झूठ बोल रहा है। पत्नी ने भी बहुत बढ़िया क्या कर रखा था घर में ही। अच्छा, कौन कौन यहाँ पे ऐसा करती है? सावधान हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। अगर आप परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोल रहे हैं, चंद पैसों के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो गलत है। मैं एक व्यक्ति से कहता, तेरे 1000 रुपए से ना चर्च BMW नहीं ले लेगा। मैं बोला था उसको, अब बड़ा बेशर्म हो गया था मैं बोलने पे, क्योंकि उनका इसी वजह से हाल खराब था। इसीलिए मैंने ये बात कहा कि तू उसमें चोरी क्यों करता है भाई? सही नहीं है। परमेश्वर की मार पड़ेगी तो समझ में आ जाएगा। मैं नहीं मारूंगा, मैं तो वचन ही बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। तो बहन जी भी आई बाद में, हाँ 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 बिल्कुल, और क्या इतनी की बिकी थी? अच्छा, पवित्र आत्मा ने पतरस से जो कहा, पतरस ने सीधा कह दिया, देख तेरे पति के गाड़ने वाले ना और गेट पे खड़े हैं, और तुझे भी वहीं गाड़ेंगे जाके। क्या ये सीरियस था क्या? नहीं। ये पत्नी कितना उछलते कूदते आई होगी अपने पति को ढूंढती हुई, उछलना बंद हो गया। बाइबल कहते तुरंत धड़ाम से गिरी और फिनिश। मैं कभी कभी सोचता हूँ, आज ये वाला रूल परमेश्वर का आत्मा आज अप्लाई कर दे तो कौन कौन जिंदा बैठेगा यार? हाँ बैठोगे जिंदा? कौन कौन? सोचना चाहिए इसके ऊपर। मैं तो बहुत सोचता हूँ, परमेश्वर का आत्मा अगर आज ये वाला रूल यहाँ अप्लाई कर दे, उसका मीनिंग है कुछ। तो परमेश्वर से डरना। तो हनन्या और सफीरा एक मन के नहीं थे। ये पति पत्नी तो एक मन थे, लेकिन चर्च के साथ, प्रेरितों के साथ, शिक्षा के साथ एक मन नहीं थे। इसीलिए सामर्थ्य यहां भी दिखी। मैंने कहा था गलत संगति करोगे तो रिजल्ट। कितने लोग समझ गए? अलर्ट हो गए इस बात में? नहीं हो रहे तो मत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ेगा, हमें पर्सनली नहीं पड़ेगा, मुझे, हम सबको पड़ेगा। हम सबको इस बात का फर्क पड़ेगा। हालेलुया। आपको पता है, जब आप संगति में प्रार्थना करते हैं, जब आप संगति में रहते हैं, जब आप संगति के महत्व को समझते हैं, तो इससे बंधन टूट जाते हैं। बंधन तोड़ता है परमेश्वर।
अंशुमन पढ़ो, प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5 आए। मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, जिसकी आंखें एक जगह लगी इसका मतलब कहीं और है। मैं उसी से बोलने वाला हूँ। बढ़िए बड़ी जल्दी से, प्रेरितों के काम 12 अध्याय 5 आए। बंदी गृह में पतरस बंद था। दोबारा पढ़िए, बंदी गृह में पतरस बंद था परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर मतलब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। संगति में क्या कर रहे थे लोग? प्रार्थना। आगे आप पढ़ोगे तो कुछ हुआ है। पतरस 4 पहरों में बंद था और उन 4 पहरों में कोई यूं ही घुसा चला गया। कौन? परमेश्वर का दूत, और उसकी छाती पे हाथ मार के उसको जगाया। तो कभी कभी सोचता हूँ पतरस इतना गहरा सो रहा था। बंदी गृह में किसको नींद आती भाई? ये पतरस सो रहा था। हालेलुया। शायद बड़ा अच्छा विश्वासी होगा उस समय। हालेलुया। दुख में भी कोई सोता है तो छाती पे क्या मारा? उसके हाथ जंजीरों में बंधा हुआ था। बाइबल कहती है उसकी जंजीरें टूट गई और उससे कहा जल्दी जूते पहन फटाफट, मेरे पीछे हो ले। बाइबल कहती है कि पतरस इस समय लग रहा था उसको कि वो दर्शन देख रहा है, कोई सपना देख रहा है। परमेश्वर के दूत ने उसको सीधा बाहर लाके खड़ा कर दिया। जब आप संगति में होते हैं, परमेश्वर के लिए कोई पहरे चाहे कितने भी हों मायने नहीं रखते, उसके लिए मायने नहीं रखते। बाइबल कहती है मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25 आए। जल्दी से पढ़िए, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25 आए। सारे रेफरेंस प्रेरितों के काम से हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम जैसी कलीसिया बननी चाहिए। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास संगति में क्या कर रहे थे? बोलिए, प्रार्थना कर रहे थे। पौलुस और सिलास संगति में प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी भी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। भूकंप आता है तो क्या होता है? यानी कि यहाँ भी जमीन हिल गई, भूकंप आया। आगे यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। यहाँ भी क्या हिल गई? नींव हिल गई। फिर और तुरंत सब द्वार खुल गए। सारे द्वार क्या हो गए? खुल गए। आगे और सबके बंधन खुल पड़े। सबके बंधन क्या हो गए? खुल गए। जेलर ने सोचा सारे कैदी भाग गए। उस जमाने में जेलर की जिम्मेदारी होती थी, अगर कोई कैदी भाग गया है तो उससे पूछा जाता था। तो होता ये था कि जेलर जो होता था वो अपने आप को खुद ही मार लिया करता था, क्योंकि उसकी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं निभा पाया। तो बाइबल कहती है, आगे पढ़ोगे उसमें तो लिखा है कि जेलर ने अपनी तलवार खींची और वो अपने आप को क्या करने वाला था? मारने वाला था। लेकिन पौलुस ने अंदर से बोला, अपने आप को नुकसान मत कर, अपने आप को मत मार, हम सब यही हैं। तब वो दिया लेकर अंदर की तरफ गया, लपका और देखा कि सारे कैदी वही हैं। तब जेलर ने कुछ कहा, हे सज्जनों, यानी कि सत्य के जनों, सच को जानने वाले, सर्वशक्तिमान को मानने वालों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? कितने लोग समझे? कितने लोग समझे? जब आप संगति में प्रार्थना करते हैं उसकी सामर्थ्य क्या होती है पता है? दुनिया देखती है, दुनिया देखेगी कुछ हुआ है भाई, कुछ हुआ है, कुछ हिला है, द्वार खुल गए बिना चाबी के, सारे दरवाजे खुल गए बिना चाबी के, इनके बंधन खुल गए बिना चाबी के। कुछ हुआ है यहाँ पर, कोई आया है इधर, कोई सामर्थ है यहाँ पर। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में संगति में प्रार्थना करते हैं उसकी बहुत बड़ी सामर्थ होती है। आपने ध्यान दिया यहाँ पर
शारीरिक बंधन टूट गए, हाँ या ना, उनके बेड़ियां सब टूट गई। आत्मिक बंधन भी टूट गए। किसके? जेलर के। हालेलुया। जेलर ने देखा और उसका जीवन बदल गया। तब उसने कहा, पौलुस ने, प्रभु यीशु मसीह पर उद्धार कर तो तू और तेरा घराना विश्वास कर तो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। उसने पूरे घराने समेत विश्वास किया और बपतिस्मा लिया, पूरा घर बचा लिया। मैं क्या सिखाता? आदन की वाटिका में एक में वायरस आया, पूरे परिवार नाश करवा दिया। यहाँ पर यीशु मसीह का वचन आया, पूरा परिवार बचा लिया। जब आप परमेश्वर के साथ संगति में रहते हैं तो संगति में क्या होती है? सामर्थ उतरती है। आज से कितने लोग अपने घर में संगति को महत्व देंगे? आपके शारीरिक बंधन टूटते हैं, आपके आत्मिक बंधन टूटेंगे। जितने भी ऑब्स्टेकल्स लगे हैं, आप किसी को मारिए, डांटिए मत, लड़ने मत जाइए, अपने आप को जीरो कीजिए, घुटनों पर आइए, उससे प्रार्थना कीजिए। हस्बैंड वाइफ हाथ पकड़ के दुआ कीजिए, बच्चे सारे लोग हाथ पकड़ के दुआ कीजिए, आंसुओं के साथ दुआ कीजिए, उसकी उपस्थिति उतरेगी, बंधन टूटेंगे। हालेलुया। फिजिकल बंधन टूटेंगे, आत्मिक बंधन टूटेंगे, क्योंकि संगति में सामर्थ्य है, संगति में सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद हो। जब आप संगति में रहते हैं तो एक और आखिरी बात सिखा के मैं खत्म करने जा रहा हूं। जब आप संगति में रहते हैं तो आप वचन का सही मीनिंग समझते हैं, सही अर्थ समझ पाते हैं, और वही वचन का सही अर्थ आपको एक मजबूत विश्वासी बनाता है। पढ़िए मेरे साथ निकाल के प्रेरितों के काम 17 अध्याय 10 से लेकर 12 आयत। हालेलुया। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बीरिया भेजा और वह वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। और पौलुस और सिलास कहाँ गए? बिरिया। एक जगह थी बिरिया। क्या नाम था जगह का? बोलिए। बिरिया। 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 डालकुआ नहीं, बिरिया। बिरिया के लोग थे। पौलुस ने इनको सुसमाचार सुनाया, वचन सुनाया। फिर क्या लिखा उनके बारे में? हाँ, आगे। और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। इन्होंने बड़ी लालसा से क्या किया? वचन ग्रहण किया। और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। हाँ, पवित्र शास्त्रों में क्या करते रहे? ढूंढते रहे कि यह बातें यूं ही है कि नहीं, कि जैसा बताया जा रहा है ये बातें वैसी ही हैं या नहीं। इसका मतलब ये ढूंढते थे, पढ़ते थे और डिस्कस करते थे। कौन समझ गया? ये विश्वासी, ऐसे विश्वासी बनना है, बिरिया के जैसे विश्वासी बनना हम सभी को। YouTube पे भी किसी को सुन लिया, देख लिया ना, सुन के विश्वास मत कीजिए, देखकर विश्वास मत कीजिए। खुद बाइबल में ढूंढिए और अपने पास से पूछिए आके, ये अच्छे विश्वासी की क्वालिटी होती है। नहीं तो बह जाएगा उन्हीं के साथ, बह जाएगा गलत शिक्षा के साथ कई बार। तो ये लोग सुना, पौलुस को सुना, उसके साथ जो साथी उसको भी, ये घर आए, इन्होंने पवित्र शास्त्र में क्या करना शुरू किया? ढूंढना शुरू किया। ये चेक कर रहे हैं जो बताया गया वो वैसा ही है कि नहीं। आगे, इसलिए उनमें से बहुतों ने, और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से, यूनानी कुलीन स्त्रियां मतलब अच्छे घर वाली, खूब पैसे वाली स्त्रियों ने क्या किया? और पुरुषों में से बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों में से बहुतों ने विश्वास किया। कैसे वो विश्वास कैसे आया? जब संगति में बैठते थे, संगति में बातें डिस्कस करते थे, वचन को डिस्कस करते थे। आपको पता है डिस्कस करने से आपकी नॉलेज बढ़ती है। मेरे बाइबल कॉलेज की टेस्टमनी बताता हूं मैं आपको। हम 3 दोस्त थे, एक मैं,
एक मेरा फ्रेंड था रमेश, जो अभी यूएसए में है, अमेरिका में है, और एक मेरा फ्रेंड है चंद्रिका, जो नेपाल में है। ये बात मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा रात में मेडिटेशन होता था। मेडिटेशन मतलब बाइबल में हम सब अपने अपने रूम में बाइबल पढ़ेंगे, आधे घंटे का होता था, उसको पढ़ना है। उसके बाद सब लोग सो जाते थे, लेकिन हमारे पास आधा घंटा और होता था, ठीक है। तो मैं, मेरा दोस्त रमेश और चंद्रिका, हम तीनों बाहर आते थे। उसने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा और चंद्रिका ने क्या पढ़ा, तीनों के तीनों डिस्कस करते थे। आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं, डिस्कशन करने से आपकी नॉलेज बढ़ती है, आप सही वचन का मतलब समझ पाते हैं। आज आप मुझे जो भी देखते, जो मैं बोलता हूं, ये ज्यादा पढ़ने से नहीं, लेकिन मनन करने से आया है, डिस्कशन करने से आया है। बेरिया के लोग पढ़ते थे, ढूंढते थे, और फिर क्या करते थे, डिस्कस। कितने लोग आप में से डिस्कस करते हैं, एक दूसरे से वचन के बारे में पूछताछ करते हैं, ये मुझसे पूछते हैं। जब आप डिस्कस करते हैं, संगति में रहते हैं, तब आप वचन का सही मतलब अच्छे से जान पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बेरिया के जैसे लोग बनना है कि नहीं? संगति में क्या है, सामर्थ्य। जब आप संगति में रहते हैं और वचन के सही मतलब को समझ पाते हैं। सामरी स्त्री के बारे में कितने लोग जानते हैं, जो कुएं पे पानी भरने आई थी? यूहन्ना 4 अध्याय में यीशु मसीह कुएं पे बैठा था जानबूझ के, हाँ, दोपहर के समय जानबूझ के, जबकि यहूदियों के पानी भरने का टाइम था नहीं। यीशु मसीह यहूदी था और जानबूझ के बैठा था याकूब के कुएं पर। कोई आएगी यहाँ, कोई आएगी। तो सामरी स्त्री आई, उसने आके फिर बाकी की बातचीत आप जानते हैं, उनके बीच में बातचीत क्या है। यीशु ने कहा मुझे पानी पिला, उसने कहा तू तो यहूदी है, मैं सामरी हूँ, हमारा तो कोई रिश्ता सही नहीं है, मतलब तुम तो ऊंच नीच करते हो। तो यीशु ने कहा यदि तू उस वरदान को जानती है जिससे तुझसे मांग रहा है, उसे जानती तो तू उसे जीवन का जल मांगती और वो तुझे देता। कहती जल्दी से पिला दे फिर तो। हाँ? मतलब वो सोच रहे थे मजाक चल रहा है सब कुछ। अब यीशु ने कहा अपने पति को लेकर आ। कहती है मेरा कोई पति नहीं है। हाँ हाँ तू सही कह रही, तेरा कोई पति नहीं, क्योंकि तू 5 पहले कर चुकी है, जिसके साथ अभी रह रही वो भी तेरा नहीं है। हाँ? तुझे कैसे पता? तू तो कोई भविष्यवक्ता जान पड़ता है। ये सारा डिस्कशन हुआ। यीशु ने जब उससे बात बोल दिया, वो कहती है कि हम एक मसीहा के आने का बाट जोर है। यीशु ने कहा जो तुझसे बात कर रहा वही है, मैं ही हूं। बाइबल कहती है उसने सुना, घड़ा छोड़ा और ये भागी किधर की तरफ, गांव के तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन के हम फिनिश करने वाले हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसने पूरे गांव में जाकर एक संगति करी। हाँ या ना? पूरे गांव को उसने क्या सुनाया? सुसमाचार। यीशु मसीह से कुछ इंजेक्ट करवाया और पूरे गांव को जाकर सुनाया। आप जो भी यहां से इंजेक्ट करवा के जा रहे हैं आज मुझसे, किस किस को सुई लग रही है, दवाई अंदर जा रही है, अब ये बाहर जाकर वॉमिट होनी चाहिए, ये बाहर जाकर यही असर दिखना चाहिए। जैसा सामरी स्त्री के अंदर से जो उसने यीशु से पाया, वो जाकर उसे अपने गांव में बताया। और बाइबल कुछ कहती है, पूरा गांव उसके पीछे पीछे आया और आकर गांव के लोगों ने कहा अब हम तेरे बोलने से ही विश्वास नहीं करते, अब हमने देख भी लिया। हालेलुया, हालेलुया। संगति में सामर्थ है। बाइबल कहते हैं सुसमाचार में सामर्थ है। तो जब आप बैठकर संगति करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्या जाने उसका जीवन बदल जाए। आपके पड़ोस में कई लोग नाश हो रहे हैं, शायद कई लोग परेशान हैं, कई लोग दुखी हैं। जो यीशु से पाया है उसे दे दो, दे दो उसे, बस उसको बोल दो। करना नहीं करना अलग बात, पहले बोल तो दो, उसको बता तो दो, अपनी गवाही दे तो दो, जैसे सामरी ने दी।
वो संगति में सामर्थ है। बाइबल कहती है सुसमाचार जब आप बांटोगे लोगों के साथ संगति करके चेंज जाएगा। 100 लोगों ने सुना, एटलीस्ट 10 तो मानेंगे तुम्हारे, और वो 10 जब प्रभु में आएंगे उन 10 लोगों के लिए प्रभु आपकी पीठ थपथपाएगा। हालेलुया। तो संगति में क्या है? सामर्थ है। आप किसी को शेयर इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि आप संगति में रहते हैं, क्योंकि जब संगति में रहेंगे आप तो आप गरम रहेंगे, वचन में गरम, विश्वासियों के गवाहियों को सुन सुन के आप गरम रहेंगे, उनके जीवन में वरदानों को देखकर आप गरम रहेंगे, आप सोते नहीं रहेंगे। बाइबल कहती है हे सोने वाले जाग, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो आज अगर वो नहीं चमक रही, कुछ बदला भी नहीं आ रहे, जैसे थे वैसे ही चल रहे, प्रॉब्लम कहीं बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। यीशु मसीह कमजोर नहीं, यीशु मसीह सामर्थ्यहीन नहीं, दिक्कत कहीं और है। संगति में सामर्थ है। संगति करना शुरू कीजिए। कितने लोग एक दूसरे से मिलते हैं? किस किसके घर जाते हैं? सुमित किससे मिले पिछले हफ्ते? टाइम नहीं। ज्योति किससे मिले? टाइम नहीं। अरविंद भाई किस किस से मिले? फोन किस किस ने किया किसी को? नीतू बहन किस किस से मिले? संगति में सामर्थ है। आज जब आप संगति नहीं करते तो आप खुद भी निर्बल होते हैं और जो लोग नहीं कर रहे वो भी निर्बल होते हैं। लेकिन इसी के साथ उसे देखिए जो संगति करता है, जो मिलता रहता है लोगों से, उसके चेहरे पर ग्लो दिखाई देगा, एक चेहरा उसका नूर दिखाई देगा, क्योंकि वो मिलता है, वो मिलता है, वो मिल मिल के प्रार्थना करता है, संगति करता है। तो यहां से भी खुश होकर जाएगा और अपने घर में जब जाएगा वहां भी खुश रहेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? संगति। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग दुमई की तरह हैं। दुमई है, ये दुमई कहां से आ गई बीच में? दुमई पता है? ये सांप होता है जिसके 2 मुंह होते, ऐसा वो सपेरे बोलते थे, पता नहीं होते कि नहीं। दुमई, दुमई, हाँ, 2 मुही जिसके 2 मुंह होते, यही मतलब है ना। ओके, और उसको सपेरा कुछ कहता था, आइए भाइयों बहनों, डगड़ 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 बजाता था, और फिर कहता था सबसे पहले वो उसी को निकालता था। किस किसने देखा सांप का खेल? वो अभी तो पता नहीं आते कि नहीं आते, लेकिन वो आते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। बड़ा अच्छा लगता। सबसे पहले क्या निकालता था वो दुमई को ही निकाल रहा, गले में डाल देता था किसी के, है ना। ये देखिए जंगल में पाया जाता है, इसके 2 मुंह होते हैं, 6 महीना एक से चलता है, 6 महीना दूसरे से चलता है। ऐसे ही बताता था। अरे बोलो यार, ऐसे गधे से कभी देखा नहीं आपने वो खेल देखा? तो जब मैं इसके मनन करता वचन पे, तो ये संगति के ऊपर मेरे अंदर परमेश्वर एक विचार दिया। कई विश्वासियों का भी लाइफ ऐसा ही है। कहां से बात कहां चली जाती है ना। देखो, मैं सिखाने के लिए यहां पर, मुस्कान 6 महीने तो चर्च की तरफ चली, और 6 महीने उत्तराखंड, फिर 6 महीने नेपाल, फिर 6 महीने। तो ये कभी भी एक स्थिर विश्वासी नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये हर 6 महीने में अपनी खाल चेंज करती है, अपना चाल ही चेंज कर लेती है। इतना समझ गए? कौन कौन समझ गया? तो दुमई जैसे हमला वाले एक और निकालता था वो। अब देखिए भाइयों बहनों, एक ऐसा सांप जो जंगल में गाय का पैर बांध के उसका दूध पी जाता है, ये है घोड़ा पछाड़। देखा है? उसके बारे में एक चीज नोट की मैंने, जैसे उसको निकालते थे वो एकदम भागता था, हाँ या ना। जैसे उस पिटारे को खोलता था वो एकदम से क्या करता है? क्या करता है? भागता था। उसे भागने की बड़ी आदत होती।
उसे बाकी सांपों के साथ रहना ही नहीं है। वो भले उस मदारी के पास रहता है, सफेरे के पास रहता है, दूध भी उसी का लेकिन साथ उसके पास रहना नहीं, उसको भागना है। बहुत फुर्तीला होता है। आज कई विश्वासी भी ऐसे हैं, घोड़ा पछाड़, उनकी स्पीड इतनी तेज है कि 6 महीने तक दिखाई दिए, अब दिखते नहीं। बहुत तेज रफ्तार भरी। आप कौन से हैं? दुमई या घोड़ा बचड़? कोई से भी ना बने, हालेलुया। हम वो विश्वासी बने जो बाइबल कहती है, हालेलुया। कौन से विश्वासी बने हम? जो बाइबल बता रही है। बाइबल कौन से विश्वासी बता रही है? जो एक साथ मिलके बैठते थे, एक ही कलीसिया में, एक मन होकर, एक सोच के साथ। तभी परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? उनके बीच में उतरता था। अब अपने घर में भी एक मन होकर बैठिए, अब सामर्थ को देखेंगे। आपका मन जो इधर उधर उड़ता है आजकल, अब संगति में नहीं है इसका मन। आपको संगति का वैल्यू पता ही नहीं। संगति में क्या है? सारे लोग देखिए क्या कर रहे हैं। थैंक यू हर्षित, आप बीच बीच में अच्छी पिक्चर्स दिखा रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा होगा। संगति में क्या है? सामर्थ। बाइबल में आप जहां जहां पढ़ेंगे, लोगों ने संगति की, सामर्थ उतरी। संगति की, जमीन हिल गई। संगति की, द्वार खुल गए। संगति की, नींव उखड़ गई। संगति की, दीवारें टूट गई। संगति की, दुष्टात्माएं भाग गई। संगति में सामर्थ है। संगति कीजिए मेरे साथ, चर्च के लोगों के साथ, घर में जाइए, मिलिए, संगति कीजिए। अपने घरों में बैठे रहोगे, पड़े रहोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप तो वीक हो ही रहे, और जो और घरों में पड़े हैं वो भी वीक हो रहे। इसीलिए चर्च में सामर्थ के काम नहीं होते जैसा प्रेरितों के काम में होते थे। कितने लोग आज एक समर्पण लेके जाना चाह रहे हैं कि मैं संगति करूंगा, मैं संगति से भागूंगा नहीं। अगर मैं संगति से भागूंगी, संगति से दूर रहूंगी, तो मैं सामर्थ को महसूस नहीं कर सकता, मैं उस सामर्थ का अनुभव नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कोई भी प्रेयर क्यों नहीं है, मैंने जितनी भी प्रार्थनाएं रखी हैं, जितने भी संगतियों का समय रखा है, उसका मीनिंग है, कुछ उसका मीनिंग है। नहीं तो मैं भी संडे संडे आके सीधा मैसेज दे सकता हूँ, पूरे हफ्ते भर अपने घर में सोच सकता हूँ कि अपने काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई समय रखा गया है, उसका मीनिंग है, और वो सामर्थ को लेकर आता है। जब आप किसी घर में जा रहे हैं, आप उसके घर का भला करके आ रहे हैं, उसके घर का कल्याण बोलकर आ रहे हैं, उसके घर में आशीष बोलकर आ रहे हैं। जब वो आपके घर में आ रहा है, वो आपके घर में कल्याण बोल रहा है, वो आपके घर में आशीष बोल रहा है, वो आपके घर में प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। ये लोग समझते हैं इन बातों का महत्व, हाँ या ना? संगति में क्या है? आशीष। क्या है? सामर्थ है। संगति पुनः क्या है? सामर्थ है। संगति में क्या है अंशुमन? कौन कौन चर्च छोड़ेगा आज के बाद? कौन कौन आज के ये मैसेज सुनने के बाद भी अब मिस करेंगे मीटिंग्स? संगति में क्या है? सामर्थ है। अपने कामों को थोड़ा पीछे रख दिया करो जब संगति का सवाल आता है, क्योंकि परमेश्वर वहीं आपके दोनों मनों को देखता है। आप किसको ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो वहीं जज हो जाता सब कुछ। जहां पर छुट्टी ली जा सकती थी बट नहीं ली, जहां पर आया जा सकता था बट नहीं आए, जहां पर एक रात बिताई जा सकती थी परमेश्वर के साथ लेकिन नहीं बिताई, क्योंकि हम अगले दिन तो हम अगर यहाँ बैठे होते तो सुबह तक तो हम मर जाते। हमें तो हमारी डेड बॉडी निकालते हैं यहाँ से लोग। हाँ जी, कितने लोग समझ रहे हैं? संगति में क्या है? सामर्थ है। उसकी वैल्यू करना सीखिए, और प्रभु जरूर एक बड़े बेदारी को आपके पहले आपके अंदर, फिर आपके घर में, और उसके बाद बाहर दिखाई देगा। प्रेरितों के काम में पहले उनके अंदर दिखाई दिया, प्रेरितों के काम में प्रेरितों के अंदर, उसके बाद पूरे यरूशलेम में और पूरी दुनिया में फिर उसके बाद। लेकिन पहले मैं तैयार हो रहा हूं कि नहीं? मैं संगति की सामर्थ को समझ रहा हूं। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें।
और इस समय परमेश्वर से थोड़े समय के लिए दुआ करें। संगति के सामर्थ्य को हमने समझा है तो हालेलुया। थोड़े समय के लिए अपने जगह पर खड़े हो जाएं और एक प्रार्थना के स्वभाव के साथ जितना भी आपने सुना है, जितना भी आपके समझ में आई है चीजें, सिंपल सी चीज मैंने सिखाई कि जब आप संगतियों में रहेंगे आप एक सामर्थ्य को पाएंगे।